हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बिल्कुल खास देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है 1 फरवरी से क्या होने वाला है। बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसीलिए इसे विशेष संदर्भ के लिए हम फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए हमने कुछ दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप का मैंने क्वेश्चन लाया है, जिसमें एकदम पूर्णतः VVI क्वेश्चन को लाया गया है, जिससे एकदम संपूर्ण इसको 99% इसको क्या है टकराने का चांस है। और ऐसा सब्सिडरी जो सब क्वेश्चन है ऐसा कभी नहीं आपको मिलेगा कहीं भी आपको। तो ऐसा देखिए यहाँ पर सब्सिडरी जानते हैं कि हम सब्जेक्टिव जो 15 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्या होता है फिजिक्स में आपको पूछता है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें से आपको क्या है 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। और हम इसी संदर्भ में हमने फिजिक्स विषय के लिए हमने क्या लिया है 11 क्वेश्चन हमने मोस्ट VVI क्वेश्चन को हमने तैयार इसमें किया है कि मोस्ट VVI 12 फिजिक्स के लिए दे उतरिए। और 15 मार्क्स के लिए आप अगर इसको कंप्लीट आप इसको 11 क्वेश्चन है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर एकदम हाथों में आ जाएगा। तो देखिए हम 11 क्वेश्चन इसको बनाए हैं, और साथ ही अगर आप इन सारी चीज़ों को आप तैयारी कर चुके हैं तो ठीक है, और इसको एक बार क्या कर लीजिए, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, या आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो ये 11 क्वेश्चन को आप बिल्कुल क्या कीजिए रट लीजिए या देख लीजिए या बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको बना लीजिए, लेकिन इसमें से आने वाला है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है, और इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए और इसको देख लीजिए, और ताकि आपको फिजिक्स जो विषय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको पा सके, और इसीलिए आपको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके, इसलिए इसको क्या कीजिए ध्यान दीजिए। और इसका मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन लाया हूँ, और इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम जो लिंक पे आप वहाँ से टेलीग्राम पे इसको क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर कोई टीचर से आप पढ़ चुके हैं तो वहाँ से आपका इसका आंसर जो आप वहाँ से प्राप्त करके वहाँ पर इसको रिवीजन कर लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो देखिए 11 क्वेश्चन हमने मोस्ट VVI फिजिक्स के लिए लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हमने तैयार किया है, और इसको आपको तैयारी करना बिल्कुल क्या है ज़रूरी है। जो संभावित प्रश्न है बिल्कुल 90% प्लस इसको चांस है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस बार आ सकता है फिजिक्स में। तो देखते हैं 11 क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कि विद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस के प्रमेय को लिखें और प्रमाणित करें। देखिए कि गॉस के प्रमेय करीब 3-4 सालों से इसका क्वेश्चन 5 सालों से गॉस के प्रमेय से संबंधित प्रश्न नहीं आ रहे हैं और सब्जेक्टिव में तो इस बार चांस लगता है कि गॉस का प्रमेय आनी बिल्कुल महत्वपूर्ण है और VVI है। इससे गॉस के जो प्रमेय से क्वेश्चन इस बार आ सकती है 5 नंबर के क्षेत्र से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल इसको क्या कीजिए ध्यान रख लीजिए, और इसका बिल्कुल आप जाते हैं इसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आप अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं तो गॉस के जो प्रमेय को उसको प्रमाणित कीजिए, उसको याद कर लीजिए, या तो जैसे हो इसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में संभावित आने वाली है। बल्कि क्वेश्चन का रूप बदल हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन गॉस के प्रमेय आपको याद रखना है। कभी कभी 1 नंबर वाले में पूछ देता है कि गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि 3-4 सालों के अंदर इसका क्वेश्चन गॉस के से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस बार चांस है कि गॉस का जो प्रमेय है वो 5 नंबर मार्क्स में आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार इसको बना लीजिएगा, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, गलतियाँ न हो। तो क्या है विद्युत फ्लक्स क्या है और गॉस के प्रमेय को लिखें और इसे प्रमाणित करें। तो आप इसको बिल्कुल तरह से ध्यान लीजिए, यह संभावित है कि इस बार क्वेश्चन आ सकती है। दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और इसका प्रयोग करके हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन तथा प्रवर्तन के नियम को सिद्ध कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि प्रकाशिकी से हैं 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है।
आपकी सोचिए कि आपकी 70 नंबर की एग्जाम में 14 नंबर के क्वेश्चन मात्र एक चैप्टर से आपको पूछता है, वो है प्रकाश की ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर बार आता ही आता है। आप क्वेश्चन बैंक में कहीं भी क्षेत्र को देख लीजिए तो वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ताकि कहीं कोई भी एग्जाम हो इंटर का 12th में फिजिक्स में 5 नंबर का वहाँ पे प्रकाशिकी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको ऑप्टिक्स को बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो ऑप्टिक्स को आप ध्यान देकर जाइए कि ऑप्टिक्स ही आपको नंबर ला सकती है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन को ऑप्टिक्स को विशेष संदर्भ में उसको ध्यान दीजिए। अपनी जो सर से पढ़े होंगे वहाँ से आप नोट्स में जो लिखा हो उसको याद कीजिए, उसको एक बार रिविजन करिए। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और इसका प्रयोग करके प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम को सिद्ध करें। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है उस व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, इसने भी आपने ऑप्टिक्स के में आपने पढ़ा है, वेब ऑप्टिक्स में आपने इसे पढ़ा है कि फ्रिंज की चौड़ाई का क्या करें, व्यंजक को ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, या इसका व्यंजक दे देगा, आपको कहेगा सिद्ध करने के लिए दे देगा, या कोई अन्य क्वेश्चन से आपको कुछ बदलाव करके या कोई अन्य क्वेश्चन से आपको जोड़कर पूछ सकता है। और इस बार की आप देखिए तो इस बार की 99.9% चांस है कि व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये अभी तक एक ही बार क्वेश्चन 10 सालों 12 सालों के अंदर में सिर्फ एक बार पूछा है क्वेश्चन, और ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन चांस है कि फिर व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप जाए तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई आप नोट्स में पढ़े होंगे तो उसको एक बार कवर कर लीजिए, उसको एक बार प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाए, क्योंकि इसको 99% चांस है कि व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, चौथे क्वेश्चन है ये देखिए, लेंस मेकर सूत्र या कहिए ऐसा दे देगा फॉर्मूला कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करे या प्रमाणित करे। तो इसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा, इसको भी आप ध्यान देकर जाइएगा कि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आ सकती है। क्लियर। उसके बाद एक वर्ण विक्षेपण से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखिए प्रिज्म से होकर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रिज्म 7 रंग निकलती है ये सब, तो क्या है क्वेश्चन कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन को सिद्ध करे या पूछ देगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन को सिद्ध करे, या अर्थात अथवा में पूछ देगा कि इसका म्यू बराबर साइन बटा इतना है, साइन a बटा 2 क्या करना है, सिद्ध करना है। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और हमें लगता है कि ये भी वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एक बार एग्जाम में नहीं पूछा है, तो इस बार इसका क्या है चांस है 90% प्लस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इसको और व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई और गॉस का प्रमेय ये आप बिल्कुल ध्यान देकर जाए। और इसकी जो 11 प्रश्न है आप बिल्कुल उसको तैयारी करके जाए कि एग्जाम में आना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये एग्जाम आपको 15-20 नंबर आपको कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आप इसमें कुछ थोड़ा कम भी अगर लिखते हैं तो देखिए 5 मार्क्स का है, आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स आपको दे ही देगा। बल्कि ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिएगा, गलत हो गया तो गलत हो गया, लेकिन इसमें 3-4 मार्क्स आपको आ ही सकते हैं। तो देखिए, तो ये जो है प्रकाश के प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात करें, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में आने वाला है। इसको संभावित चांस है कि अपनी क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं साइक्लोट्रॉन। ये आपने देखा है कि साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत और उसकी कार्यविधि को सचित्र वर्णन करना है। तो साइक्लोट्रॉन आप पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ देखिए साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है और बताना है कि इसके धनावेशित कण त्वरित होता है। इसके धनावेशित कण, साइक्लोट्रॉन को बनावट सिद्धांत कार्यविधि का सचित्र क्या करना है, वर्णन करना है और बताना है कि इसके द्वारा धनावेशित कण त्वरित होता है। तो इसको भी क्या करना है, इसको पहले आप बनावट लिखिए, उसके बाद सिद्धांत बताइए, उसके बाद कार्यविधि को बताइए और उसके बाद बताइए कि ये कैसे धनावेशित कण का त्वरित करता है, उसको व्यंजक को आपको सिद्ध करना है। तो ये देखिए 6 क्वेश्चन जो है, ये सब 6 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए हाइगेंस, व्यतिकरण, 1/, लेंस मेकर और प्रिज्म से होकर, ये 4 क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिक्स से है। 4 क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किसके है,
और 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये 4 क्वेश्चन अगर आ जाए तो 5 नंबर आपको जेब में हो, ये कहीं जाए नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वेब ऑप्टिक्स 4 क्वेश्चन ठीक है, 4 क्वेश्चन कम, 4 क्वेश्चन से अगर आपको 8 क्वेश्चन होता है ठीक है, लेकिन 4 क्वेश्चन ये क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा इसको याद कीजिए, ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करके जाइए, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक नंबर ही अगर 300 नंबर अगर आता है और आपको 299 आ गया तब बहुत मायने करता है। इसलिए एक नंबर को आप छोड़िए नहीं और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और यही एक नंबर अगर जुड़ जाता है तो वही फर्स्ट हो जाता है, और वही क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो आपका 299 है और किसी का 226 है, आप भी कहिएगा कि हमारा भी सेकंड है, और 226 वाला भी कहेगा कि हमारा भी सेकंड है। तो क्या आप 10 दिन 15 दिन का मौका नहीं, 10-15 दिन आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते, कठिन परिश्रम नहीं कर सकते, ताकि आप एक नंबर लाकर 300 लाकर फर्स्ट डिवीज़न हो जाए? तो देखिए, फर्स्ट डिवीज़न नहीं, यहाँ पर अधिक से अधिक मार्क्स को आपको लाना है, तो आप इस प्रैक्टिस अगर ज़्यादा कीजिए लेकिन कम नहीं कीजिए। और ये क्या है, साइक्लोट्रॉन को बनावट सिद्धांत कार्यविधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आने की संभावना है। तो हमने देखा कि 6 क्वेश्चन के बारे में। हाँ तो बच्चों देखिए, 7वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये जो 7वां क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से है। तो मॉडर्न फिजिक्स से जो होता है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स से होता है, मॉडर्न फिजिक्स से एक जो होता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए 99% 5 नंबर का क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से, एक पहला चैप्टर से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और एक ऑप्टिक्स से। 3 को आपको 6 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आता ही है। तो चलिए, तो इसमें मैं 3 को जो है संभावित प्रश्न है, और ये बहुत बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। आप क्वेश्चन बैंक को 10 साल से देख लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ही, और एक न्यूमेरिकल होता है। ठीक क्लियर? तो इसमें से 3 क्वेश्चन जो है, इसमें से इस बार संभावित है कि प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पिछले बार पूछा था पीएन वाला पूछा था, पीएन ट्रांजिस्टर वाला पूछा था क्वेश्चन, तो इस बार आप पूछा था। तो देखिए 3 हाइड्रोजन परमाणु के लिए 7वां क्वेश्चन जो है, देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर मॉडल जो है उसका संक्षिप्त विवेचन करना है। कि जो बोर का जो सिद्धांत दिया था, आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स में बोर का सिद्धांत, तो उसको जो उनका जो सिद्धांत है, उनका जो थ्योरी है, उनको क्या करना है, उसको संक्षिप्त विवेचना करना है। उसको क्या करना है, विवेचन करना है, और इसके साथ उनकी जो सीमाओं को भी क्या करना है, उल्लेख करना है। तो आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन के जो बोर मॉडल, उसको क्या करना है, उसकी संक्षिप्त जो उनका जो थ्योरी है, उसके साथ ही क्या करना है, उसकी जो सीमाएं हैं, उन्होंने क्या बोली थी, कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया था, इनके बारे में हमें लिखना है। कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की जो संक्षिप्त विवेचना करना है, और उसके साथ उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी जो आलोचक जो उनकी सीमाएं कटाक्ष किया था, उनको भी क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो 7वां क्वेश्चन जो होगी वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन भी क्या है, ये भी मॉडर्न फिजिक्स से है, कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी जो है वो क्या है। ठोसों में जो ऊर्जा पट्टी का सिद्धांत आपने पढ़ा था वो क्या है, और किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर आप चालक कुचालक और चालक के बारे में आप भली बात ही जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो इसको क्या करना है, आप 10 दिन बचाए तो इसको आप क्या रट लेना है। क्लियर? तो देखिए कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है, और किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक और अर्धचालक को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर, ठोस पट्टी सिद्धांत के आधार पर। क्या यहाँ पर ध्यान देने बात है कि कौन सा सिद्धांत पर, तो पट्टी सिद्धांत के आधार पर। क्योंकि चालक कुचालक अर्धचालक को अनंत कई प्रकार से विभाजित किया गया है, कई प्रकार से इनके बारे में बताया गया है। तो आपको यह देखना है कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है। तो आप पहले लिखिए कि आप पहले इसको क्या कीजिए, ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है उसको लिखिए, उसके बारे में कुछ बताइए। और उसके बाद किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर, तो लिखिए कि पट्टी सिद्धांत के आधार पर चालक अर्धचालक कुचालक को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। और तब उसको लिखिए 1 नंबर का चालक के बारे में, 2 नंबर अचालक के कुचालक के बारे में, और तीसरा अर्धचालक के बारे में आपको
आपको बताना है। तो आपको पूरी क्वेश्चन के अनुसार ही बात को बताना है कि ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है, पट्टी सिद्धांत के आधार पर इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ये आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद है आइंस्टीन, आप आइंस्टीन के सिद्धांत पढ़े होंगे बोरॉन फिजिक्स में। उनका सिद्धांत एक है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, और इसके नियम को बताना है। इसके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव को आपको बताना है। उसके बाद उनका जो नियम है, वो नियम को जो आइंस्टीन जो साहब जो दिए थे उसका नियम को बताना है, और आइंस्टीन द्वारा दिए गए इन नियमों की व्यवस्था को समझाइए। उन्होंने किस प्रकार व्यवस्था करके उन्होंने इस नियम को, प्रकाश विद्युत व्यवस्था को उन्होंने समझाया, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्वेल्थ का जो फिजिक्स का हमने 9 क्वेश्चन, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमने तैयार किया है, ये आप कवर पूरी तरह कर लीजिए। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको संपूर्ण बना ही लेना है, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन 15 नंबर का आना ही क्या है, तय है। और इससे ज़्यादा हो सके तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आंसर अगर नहीं है तो आप क्या करना है, टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ से डाउनलोड इसको कर लीजिए। और नहीं तो आपके अगर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आप वहाँ से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन एक ही रहेगा, आंसर एक ही रहेगा, थोड़ा फेरबदल हो सकता है, और इसका क्वेश्चन में भी कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन आप घबराए नहीं। क्वेश्चन का जो आधारभूत ढांचा होता है यही होगा, और बिल्कुल आप इसको कंसेप्ट करके जाइए और इसका आंसर कंप्लीट कीजिए, और आपका एग्ज़ाम फिजिक्स जो होगी आपको 80% प्लस आपको जाएगा ही। धन्यवाद।